नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय को कवर किया हमने, और हमको उम्मीद है कि बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा में सारी चीजें नहीं पूछी जाती, जैसे बहुत बड़ी चीज कुछ होती है तो उसमें से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कौन कौन सी बातें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम केवल उसी विषय में बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये बातें पूछी जाती हैं। आज के एक छोटे से वीडियो के लेक्चर में यह भी ट्रिक के माध्यम से ही है, तो ट्रिक भी आपको मिलेगा इसमें, लेकिन उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगे हम। और इसमें जो भी चीज हम बताएंगे, तो जो चीजें हम बताएंगे आपको वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ये नहीं कि सारी चीज छूट जाएंगी। और हमको उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आपको संतुष्ट, मतलब सेटिस्फाइड आप खुद हो जाएंगे कि हमको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो आज का जो लेक्चर है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती माता है, हम इसके बीच में, मतलब जो अंदर जो बातें हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। अर्थ इंटरइयर के बारे में आज बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, किसी को नहीं पता है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बीच में, अब एक गेंद है, गेंद की जैसी हमारी पृथ्वी है और इसमें हम ऊपर हैं। हम पृथ्वी के बीच में क्या है, कैसे हम पता कर पाए कि क्या क्या इसमें है। किसको क्रस्ट कहा जाता है, किसको मेंटल कहा जाता है, किसको कोर कहा जाता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ कैसा क्या पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको पता, कैसे आप पता कर पाए कि पृथ्वी का सेंटर जो है या इसका डायमीटर 6500 किलोमीटर है। इस तरह से कुछ चीजें कैसे आपको पता चला। तो इस सब चीज पता करने की बात हम करें, जो स्रोत हमको, जो स्रोत, हमारे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर के बारे में, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन हमने किया, उसका कौन कौन सा माध्यम हमने प्रयोग में लिया, तो आपको बता देना चाहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भी हमने स्रोत उपयोग में लिया, हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए दो प्रकार का स्रोत हमने प्रयोग में लिया। कौन? एक डायरेक्ट सोर्सेस, हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा, पहला डायरेक्ट स्रोत, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। तो इनडायरेक्ट सोर्स, पहला डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होगा कि उत्खनित चट्टाने, उत्खनित चट्टाने का मतलब होगा कि जो भी हम खुदाई वगैरह करते हैं, जैसे पत्थर, कोयला या अन्य चीज खुदाई करते हैं, तो उसके बारे में, अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर दूसरी चीज वैल्कॉनिक इरप्शन। तो इरप्शन जो है, हमारे कहने का मतलब है ये है, जब पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है, तो लावा निकलता है तो हम उसका अध्ययन करते हैं। दो चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या हम कह सकते हैं, रॉक फॉर्म माइनिंग, मतलब माइनिंग, खुदाई करके हम पता कर लेते हैं। उसके बाद से हम लावा जब निकलता है तो उससे पता करते हैं। आपको बता दें कि जो वह पृथ्वी के गर्भ में होता है वो मैग्मा होता है, और जब पृथ्वी के ऊपर आता है वो लावा कहलाता है। तो हम ज्वालामुखी के माध्यम से, और हम कह सकते हैं खुदाई से और ज्वालामुखी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट सोर्सेस से प्राप्त करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेस, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हम इसमें कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब। दूसरा मेटोर्स, मतलब उल्का पिंड। और तीसरा है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक जो भी है, मतलब गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय स्रोत। और उसके बाद से सेविक वेव, मतलब भूकंपीय तरंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जैसे कहने का मतलब ये है, पृथ्वी पर देखा जाता है कि जितने आदमी अंदर की तरफ जाता है तो उतना ही दाब बढ़ता है और ताप भी बढ़ता है। तो ये परिवर्तन थोड़ा देखने को मिला।
दूसरा उल्कापिंड। उल्कापिंड का मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, उसी का एक पार्ट है। तो जब उल्कापिंड का अध्ययन किया जाएगा तो उससे कुछ पृथ्वी को समझने में सहायता प्रदान होगा। तीसरी बात है ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक। तो हमें मैग्नेटिक की बात करें, जैसे कहते हैं कि चुंबकत्व, तो चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा को बताने लगता है। तो पृथ्वी में कुछ बात है तभी तो ऐसी स्थिति होती है, इस बात को। दूसरी बात है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों में हम जानते हैं कि जो एस और पी प्रकार की तरंगे होती है, उस तरंगों का अध्ययन करके। तो ये आपकी चीजें हो गई। क्या हम इसमें बात कर लेते हैं, मतलब ये आपकी दो चीजें हो गई अध्ययन करने का। दो स्रोत हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हमने बता दिया और अप्रत्यक्ष में हमने बता दिया। अब देखिए दो चीजें अब बताते हैं, आगे बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में हम तीन परत मुख्यतः मान लेते हैं। तीन परत मुख्यतः मान लेते हैं। तो जो ऊपर की परत है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट उसको बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या हम इसको कहते हैं भूपरपटी। क्या बोलते हैं? भूपरपटी। उसके बाद जो बीच वाला होता है वो होता है आपका मेंटल। मेंटल होता है, हम इसको कहते हैं मेंटल ही कहते हैं, मेंटल। अंदर वाला जो होता है सबसे बीच वाला उसको बोलते हैं क्रोड, या उसको बोलते हैं कोर। तो ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार के मुख्य परतें होती है पृथ्वी में। पृथ्वी की जो परत है तीन प्रकार से परत से मिलकर बनी हुई है, भूपरपटी, मेंटल और क्रस्ट। देखा जाता है जो क्रस्ट है, भूपरपटी, उसमें दो प्रकार के मुख्यतः पदार्थ की या दो प्रकार के तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। क्या? Cl, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह अधातु है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम धातु है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। मेंटल में हमें कह सकते हैं, मेंटल में आपका CMa, सीमा, तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद से कोर में बात करें तो कोर में NiFe, मतलब निकेल और फेरस। निकेल और फेरस मतलब लोहा पाया जाता है। तो आपको बता दें कि फर्स्ट वाले में आपका सियोल होता है, सेकेंड होता है आपका सीमा होता है, और थर्ड होता है आपका नीफे, निकेल और फेरस। तो आपको बता दें कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और फेरस। तो कोर में लोहा होता है, बीच वाले में मैग्नीशियम होता है और ऊपर वाले में एल्यूमिनियम होता है। तो इस चीज को हम बताने का प्रयास हमने किया। अब कुछ बातें और आगे बता देते हैं। आगे क्या बातें हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसमें स्थिति यह है कि जो हमने अभी बताया कि तीन होता है, पहला होगा भूपरपटी, दूसरा होगा मेंटल, तीसरा होगा कोर। तो तीन हमने बताया, तो तीनों में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको इस तरह से बांटा है। क्या? देखिए, भूपरपटी को हमने 1 और 2 में बांटा है, 1 और 2 भूपरपटी। भूपरपटी का मतलब जो ऊपर वाला सतह है उसको 1-2 में बांटा, और 1-2 में बांटा तो इसमें दो प्रकार का सतह होगा। दो प्रकार का सतह क्या होगा? एक समुद्री होगा और एक स्थलीय होगा। तो एक स्थल मतलब एक जमीन वाला होगा, मतलब स्थल एक पानी। तो इसमें 1 और 2 को, तो इसमें हम बता सकते हैं जो भूपरपटी है 0 से 35 डिग्री के बीच में, 35 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक। दूसरा बात करते हैं यह, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह हम बता देते हैं कि हम इसमें 3 बांट देते हैं। यह भूपरपटी हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, यह आपका कोर हो गया। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया और इसको भी 2 भागों में बांटा गया। और भूपरपटी में एक प्रकार का एक समुद्री हो जाएगा, एक समुद्री हो जाएगा, एक स्थल हो जाएगा, मतलब इसी में। तो हमने 1 और 2 को समुद्री और स्थल को बांट दिया। और दूसरा हमें कह सकते हैं कि अपर मेंटल हो जाएगा और ये हो जाएगा लोअर मेंटल। मेंटल ही है टोटल,
टोटल मेंटल है तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद से कोर हो जाएगा तो ये आउटर कोर हो जाएगा, या हो जाएगा इनर कोर। तो उसी तरह से हमने बांट दिया इसमें कि यह भूपर्पटी है 1 और 2 में, तो समुद्री हो जाएगा और स्थलीय हो जाएगा। फिर तीसरा कहेंगे कि अपर मेंटल हो जाएगा, अपर मेंटल हो जाएगा, यह लोअर मेंटल हो जाएगा, यह हो जाएगा आउटर कोर, यह हो जाएगा इनर कोर। तो आपको बता देते हैं 0 से 25 किलोमीटर तक आपका भूपर्पटी है, 25 से 700 किलोमीटर तक आपका क्या है, अपर मेंटल है, और 700 से 2885 किलोमीटर तक आपका क्या है, लोअर क्या है, मेंटल है। 0 से 35 भूपर्पटी, 35 से 700 अपर मेंटल है, और 700 से क्या है 2885 तक लोअर मेंटल है, और 2885 से 5155 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर है। 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपका इनर कोर है। इस चीज को थोड़ा समझ चुके होंगे आप लोग। अब टोटली बात मोटा मोटी तौर पर हम बात कर लेते हैं। हमें कह सकते हैं 35 से 65 किलोमीटर तक, 0 से 35 से 65 किलोमीटर तक आपका भूपर्पटी है। आपको बता देते हैं जो आपका क्या है, मेंटल है, जो मेंटल आपका है वह 2885 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमें कह सकते हैं कि भूपर्पटी आपका 30 से 65 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसकी चौड़ाई 30 से 65 किलोमीटर तक है। हमें कह सकते हैं कि मेंटल का जो है आपका जो चौड़ाई है 2885 किलोमीटर तक है। हमें कह सकते हैं कि जो आपका आउटर कोर है, आउटर कोर 2270 किलोमीटर तक है, और इनर कोर जो है आपका 1216 किलोमीटर तक है। चलिए इसमें हम आपको एक चीज दिखा दें कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने इस कोर का नाम अपने हिसाब से रखा है। क्या रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के दृष्टिकोण से उन्होंने क्या क्या रखा है, उन्होंने मुख्यतः 5 भागों में बांट दिया है। क्रस्ट को, उसके बाद से अपर, लोअर, और ध्यान दीजिएगा क्रस्ट में जहां पर स्थल है और पानी है, उसका जहां पर एक कोर है, उसको उन्होंने ले लिया है। पहला लिया है कौन रॉड डिसकंटिन्यूटी, फिर दूसरा है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, तीसरा है आपका रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद से लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए हम भूपर्पटी में ही 2 को लिया था हमने, तो कॉनरॉड और मोहो, और इसमें आपका जो मेंटल था, मेंटल को लिया था रेप्टी, और आउटर कोर में के ऊपर जो लिया था जहां से आउटर कोर जुड़ रहा है उसको गुटेनबर्ग, और उसके बाद जो इनर कोर है उसको लेमन लिया था। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है जो भूपर्पटी है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, जो मेंटल होता है उसको मेसोस्फीयर बोला जाता है। अब जो नीचे वाला है जो कोर है उसको वेरी स्फीयर बोला जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या एक व्यक्ति हमने बनाया है, और इस व्यक्ति का कान, मुंह, कमर, घुटना और पैर 3 बनाया हमने, 3 नहीं 5 बनाया है। तो कान से हो जाएगा कॉनरॉड, ठीक। मुंह से हो जाएगा मोहो, कमर से हो जाएगा, कमर से क्या हो जाएगा, एक कमर पेटी करके आता है, इसको देखिएगा। और घुटन क्या कमर पेटी का मतलब हो गया कि क्या हो जाएगा ये कमर पेटी, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। कमर पेटी तो हो जाएगा आपका रेप्टी, कमर पेटी से आपका हो जाएगा रेप्टी। उसके बाद से गुटेनबर्ग मतलब घुटना, और लेग्स क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा देखिएगा, इस तरह से कान से हो जाएगा कॉनरॉड, मुंह से हो जाएगा कॉनरॉड, मुंह से हो जाएगा आपका मोहो, कमर पेटी से आपका हो जाएगा रेप्टी, घुटने से हो जाएगा आपका क्या गुटेनबर्ग, और लेग से हो जाएगा लेमन। तो कान, मुंह, कमर, घुटना और पैर।
तो हमने छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया, और हम जानते हैं कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।